हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी जो मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट 2 की एग्जामिनेशन चल रही है, इसमें यदि आपका दोस्तों 30 दिसंबर को दूसरी सीटिंग में एनिशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का एग्जामिनेशन था, तो आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स था कि सर इसका आंसर की लेकर आइए। तो इसका आंसर की मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। वैसे जिस स्टूडेंट का अभी हिस्ट्री पेपर सब्सिडरी का एग्जाम बाकी है, वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम्स में रिपीट किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके, और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी मैच कर सके कि उन्होंने कितना क्वेश्चन सही किया है, कितना गलत किया है। और आप कमेंट करके भी हमको जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन वेदांग है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए थे और इसमें सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरुक्त जो है एक वेदांग है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो निम्नलिखित में त्रिवर्ग कौन है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है ये तीनों क्या है, तो त्रिवर्ग है। आगे चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि वानप्रस्थ है, तो यहां पर इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आश्रम को हम लोग क्या कहते हैं, वानप्रस्थ कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो निम्नलिखित में कौन पुरुषार्थ है। ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचर्य जो है एक पुरुषार्थ है। आगे चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो रामायण लिखी गई थी किसके द्वारा, तो वाल्मीकि के द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अभिधान चिंतामणि के लेखक कौन है। तो अभिधान चिंतामणि के लेखक दोस्तों हेमचंद्र है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो नंदी सूत्र किससे संबंधित है। तो नंदी सूत्र जो है दोस्तों यह जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन से महाभाष्य से लिखा गया है, तो महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है। यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, मुद्रा राक्षस लिखा गया है किसके द्वारा। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या कितनी है। तो अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन से इंडिका प्रकाश डालती है। तो इंडिका जो है दोस्तों यह किस पर प्रकाश डालती है। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य प्रशासन पर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में कौन वर्ण नहीं है। तो यहां पर वर्ण जो नहीं है यह कौन है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही, पुरोहित जो है एक वर्ण नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय कहां अवस्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बिहार में अवस्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऋण नहीं है, पितृ ऋण या फिर मातृ ऋण या फिर देव ऋण या फिर ऋषि ऋण। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देव ऋण। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कहता है अथर्ववेद में वर्णन है किसका, जादू का, देवताओं का, या फिर विष्णु की प्रार्थना का, या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दवाओं का जो वर्णन किया गया है वो अथर्ववेद में किया गया है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार किया जाता था कितने वर्षों में। तो 8 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार किया जाता था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हड़प्पा काल में आर्थिक स्थिति आधारित थी किस पर। तो यहां पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं, कृषि पर, व्यापार पर, पशुपालन और कृषि एवं व्यापार पर। तो यहां जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि एवं व्यापार पर। फिर चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन है एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो यहां इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राय चौधरी, मजुमदार एवं दत्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, अष्टाध्यायी किसने लिखी है। तो अष्टाध्यायी जो है दोस्तों यह पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो अगला क्वेश्चन से ऋग्वेद उल्लेख नहीं करता है किसका, वर्ण व्यवस्था का, या फिर सती प्रथा का, या फिर ग्राम प्रशासन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राम प्रशासन का। आगे देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है व्यास का पूर्ण नाम क्या था। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण द्वैपायन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में कौन प्रचलित विवाह का प्रकार नहीं है। तो यहां पर दोस्तों इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्म जो है यह प्रचलित विवाह का प्रकार नहीं है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, धर्मशास्त्रों का इतिहास के लेखक कौन है। यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी काने के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नीति सार के लेखक थे। तो नीति सार के जो लेखक थे दोस्तों ये थे कामनद। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कामसूत्र नामक ग्रंथ लिखा गया है। कामसूत्र नामक ग्रंथ या किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वात्स्यायन द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिमुत वाहन थे। तो जिमुत वाहन क्या थे दोस्तों? तो यह एक प्रकार के लेखक थे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अंत्य वर्ण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अंत्य वर्ण जो है दोस्तों यह ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कहता है वृषल शब्द आया है, वृषल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यहां इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शूद्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। प्राचीन समाज में शूद्रों का स्थान था। तो प्राचीन समाज में जो दोस्तों शूद्रों का स्थान था यह बहुत ही ऊंचा था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन पुरुषार्थ नहीं है? तो यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वानप्रस्थ जो है एक प्रकार का पुरुषार्थ नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई। तो अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद किनकी रचना है? तो गीत गोविंद जो लिखा गया है दोस्तों ये जयदेव के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है उद्गाता कहलाता है। तो उद्गाता क्या कहलाता है दोस्तों? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैदिक मंत्रों का गायन जो है यह क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, तो किसके द्वारा स्थापित हुआ? धर्मपाल के द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है विरोचन प्रसिद्ध विद्वान था। तो यह विरोचन जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विद्वान था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है दीपकर प्रसिद्ध विद्वान था। तो दोस्तों दीपकर भी जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ही विद्वान था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन से मनुस्मृति में हिंदू विवाह के कितने प्रकार है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह हैं, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन कहता है वैदिक युगीन आर्थिक स्थिति आधारित थी। तो वैदिक युगीन आर्थिक स्थिति जो है यह किस पर आधारित थी? तो केवल और केवल कृषि पर आधारित थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो पुरोहित का स्थान ऊंचा था, किससे? तो राजाओं से ऊंचा था, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कासारपन था। तो कासारपन क्या था दोस्तों? तो यह एक प्रकार का सिक्का था, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन से सीताध्यक्ष संबद्ध था। तो सीताध्यक्ष किससे संबद्ध था? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि से संबंधित था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारत में व्यापारियों का संगठन कहलाता था। तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का संगठन क्या कहलाता था दोस्तों? तो ये कहलाता था श्रेणी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राजतरंगिणी वर्णन करती है। राजतरंगिणी में दोस्तों कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन से औरस पुत्र का स्थान था, औरस पुत्र का जो स्थान था ये कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रज से ऊंचा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है समावर्तन सरकार संबद्ध था, किससे? तो समावर्तन सरकार जो है यह शिक्षा से संबंधित था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद विभक्त है। तो यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर आगे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे उद्रंग था, ठीक है, तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा उद्रंग जो है एक प्रकार का कर था, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न वर्ग की स्त्री जब अपने से उच्च वर्ग के पुरुष से विवाह करती थी तो उसे क्या कहा जाता था? तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर आगे देखिए भाई क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार होता था। तो ब्राह्मणों का जो उपनयन संस्कार होता था यह 11 वर्षों में होता था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चंस कहता है अर्थशास्त्र प्रकाश डालता है किस पर? तो अर्थशास्त्र जो है यह मौर्य वंश पर प्रकाश डालती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखो क्वेश्चंस क्या है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में अवस्थित था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। महाभारत के अध्याय को क्या कहते हैं? तो महाभारत के अध्याय को दोस्तों पर्व कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन से दोस्तों रामायण के अध्याय को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए इसमें थोड़ा हमें डाउट है, क्योंकि रामायण के जो अध्याय है दोस्तों हमें इतना पता है कि रामायण के अध्याय को कांड कहा जाता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये क्लियर नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं करूंगा। आगे देखता हूं क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संस्कार नहीं है? तो यहां पर देखिए जात कर्म या फिर समावर्तन या फिर वेदारंभ या फिर संन्यास।
तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समावर्तन जो है एक प्रकार का संस्कार नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन से उत्तर वैदिक युग प्रसिद्ध है। तो उत्तर वैदिक युग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो सुधराज इन एनिशिएंट इंडिया के लेखक कौन है। तो सुधराज इन एनिशिएंट इंडिया के जो लेखक हैं दोस्तों, यह है हमारे डॉक्टर आर.एस. शर्मा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन है कौन सा प्राचीनतम वेद है। तो प्राचीनतम वेद यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। आगे देखिए भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या है, तो रघुवंशम के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा रघुवंशम के जो लेखक है दोस्तों, यह है कालिदास, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं यह किसके लिए है, राजनीति के लिए या फिर अर्थशास्त्र के लिए या फिर दर्शन के लिए या फिर इतिहास एवं दर्शन की। तो यहां पर सही आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्शन की पुस्तकें हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि वीर मित्रोदय राजनीति लिखी गई है किसके द्वारा। तो वीर मित्रोदय राजनीति जो है दोस्तों, यह किसके द्वारा लिखा गया है, मित्र के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कहता है नीति वाक्यामृति के लेखक कौन है। तो नीति वाक्यामृति के लेखक जो है दोस्तों, यह कौन है, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमदेव सूरी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र लिखी गई है। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहां पर इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, व्रीहि नाम है किसका। तो व्रीहि जो है दोस्तों यह चावल का नाम है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हिरण्य कहलाता है। तो हिरण्य किसको कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं हम लोग सोना को, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अयस से आप क्या समझते हैं, यानी कि अयस जो है इसमें से किसको कहा जाता है। तो अयस जो है यह कहते हैं हम लोग लोहा को, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहां पर तांबा भी दिया गया है, ठीक है। अयस को तांबा भी कहा गया है, लेकिन दोस्तों ये कब कहा गया है, तो ऋग्वेद में कहा गया है, ठीक है, ऋग्वेद में कहा गया। लेकिन वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अयस किसका अर्थ है, तो अयस का अर्थ दोस्तों क्या होता है, लोहा होता है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, तो लोहित अयस का अभिप्राय किससे है। तो लोहित अयस जो है यह किससे, इसका अभिप्राय किससे है, तो ताम्र से है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है मिताक्षरा के लेखक कौन है। तो मिताक्षरा के जो लेखक है दोस्तों, यह हेमाद्री है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिताक्षरा के लेखक हैं, तो मिताक्षरा के लेखक यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से सही ऑप्शंस जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, तो दोस्तों मिताक्षरा के जो लेखक हैं यह है विज्ञानेश्वर। कौन है, विज्ञानेश्वर, इसीलिए यहाँ पर जो है ऑप्शंस इसमें नहीं दिया गया है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है प्रियदर्शिका लिखी गई है किसके द्वारा। तो प्रियदर्शिका जो है दोस्तों यह हर्ष के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वैदिक युग की अवधि है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में जो दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैसे मैं कहूँ तो वैदिक युग जो है यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक थी, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है अंगुत्तर निकाय संबंधित है किससे। तो अंगुत्तर निकाय जो है दोस्तों यह बौद्ध काल से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में कौन आश्रम नहीं है, ब्रह्मचर्य या फिर गृहस्थ या फिर संयम या फिर संन्यास। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयम जो है दोस्तों यह एक प्रकार का आश्रम नहीं है। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की अवस्था कैसी थी। तो उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की अवस्था थी यह हड़प्पा सभ्यता के काल से दयनीय थी। आगे चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दास प्रथा प्रारंभ होती है। तो दास प्रथा का जो प्रारंभ है दोस्तों यह कब से होती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य युग से। फिर चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कहता है कौटिल्य संबद्ध है। तो कौटिल्य जो है दोस्तों यह नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है भाग नामक राजा को दिया जाने वाला कर था। तो भाग नामक राजा को जो कर दिया जाता था दोस्तों यह कितना, 1/6 भाग दिया जाता था। कितना कर दिया जाता था, 1/6 भाग, इसलिए इसका सही आंसर जो है उपज का छठा भाग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कूटक शब्द व्यवहृत होता है। तो कूटक शब्द जो है दोस्तों यह कर के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, भूत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भूत शब्द का अर्थ जो है दोस्तों यह होता है पैसा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन कहता है फाहियान था, तो फाहियान जो था दोस्तों यह चीनी यात्री था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है वल्लभी अवस्थित है, वल्लभी जो है दोस्तों ये कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखो भाई अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट किया गया था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कल्हन थे एक, तो कल्हन कौन थे? कवि थे या फिर नाटककार या फिर लेखक या राजतरंगिणी के लेखक? तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजतरंगिणी लिखा गया था कल्हन के द्वारा। आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी, पृथ्वीराज रासो जो है यह किसके द्वारा लिखा गया था? यहां पर इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद बरदाई द्वारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है जस्टिन था, तो जस्टिन कौन था दोस्तों? यहां पर एक सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक मुसलमान लेखक था जस्टिन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कहता है नीति शतक के रचनाकार थे, नीति शतक किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है चंदेश्वर का काल था, चंदेश्वर का काल क्या था? तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1280 ईस्वी। आगे देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहता है, तो लक्ष्मीधर का काल था, तो यहां पर जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1215 ईस्वी। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन है मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनुस्मृति के लेखक यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मनु के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्याएं कितनी है? 4 है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर पूछा गया आपसे वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग कुल 6 है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम जो है यह ब्रह्मचर्य है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया सार्थवाह शब्द संबंधित है किससे? तो सार्थवाह जो है दोस्तों यह ब्राह्मण के संगठन से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सार्थवाह शब्द संबंध है, सार्थवाह, ठीक है ध्यान रखिएगा, सार्थवाह जो है संबंधित या किससे? व्यापारी संगठन से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखो भाई अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उपन्यास शब्द प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? तो उपन्यास शब्द जो है दोस्तों यह शूद्रों के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कान्यकुब्ज प्राचीन नाम था किसका? तो कान्यकुब्ज जो है दोस्तों यह कन्नौज को पहले कहा जाता था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो इंडिका सूचना देती है किसके बारे में? तो इंडिका जो है दोस्तों यह मौर्य काल की सूचना देती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि परिशिष्ट पर्वन एक ग्रंथ है जो संबंधित है किससे? तो परिशिष्ट पर्वन जो है दोस्तों यह जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि धर्मशास्त्रों का इतिहास के कितने भाग हैं? तो धर्मशास्त्रों के इतिहास के जो है भाग दोस्तों कुल मिलाकर 5 है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, द्रव्यक था, तो द्रव्यक जो है दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन में हमें डाउट लगती है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता हूं। बाकी अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है ताम्रलिप्ति था, ठीक है, तो ताम्रलिप्ति क्या था दोस्तों? तो यह एक बंगाल स्थित बंदरगाह था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कुशीनारा एक प्रसिद्ध स्थल था, कहां का? तो कुशीनारा जो है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, पोलीब्रोथा प्राचीन नाम किसका था? तो पोलीब्रोथा जो है दोस्तों यह पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि इत्सिंग यात्री था कहां का? तो इत्सिंग जो है दोस्तों यह चीन का यात्री था। तो कुल मिलाकर ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, इसमें से 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिस पर हमें डाउट थी, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है सभी के 100% आंसर सही है। आप मैच कर लीजिएगा कि आपने कितना सही बनाया है, कितना गलत बताया, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और ये जो क्वेश्चंस है इस सारे क्वेश्चंस को जिसका जिसका हिस्ट्री सब्सिडरी है वो भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में छप जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने कम से कम 4 फ्रेंड्स को हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइए और उनके पास शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।